अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ ज़हरा केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। मैं लाइव सेशन में था उस वक्त, इस वजह से मैं उसको देख नहीं सका। मुझे इस वक्त कंफर्मेशन आ रही है कि पुलिस ने शब्बीर और ज़हीर को पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो दे दी है, और कल जो है कंसर्न कोर्ट में हमारी इत्तलात के मुताबिक दोनों भाई शब्बीर और ज़हीर जो हैं वो पेश होंगे और वो पुलिस प्रोटेक्शन में पेश होंगे। अब लोग कहेंगे जी उन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए था, तो ये समझें 22 तारीख तक उनके पास जो है वो बेल मौजूद है। 22 तारीख तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता ज़हीर साहब को, तो पुलिस प्रोटेक्शन में उन्होंने पेश होना है। उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी थी और पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन फ़राहम कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है आज, और अभी कुछ देर पहले मुझे बाकायदा पुलिस अफसरान ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि ज़हीर और शब्बीर कल कंसर्न कोर्ट में पेश होंगे, और ये यकीनी तौर पे अब केस जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है। जो मुद्दई और मुल्ज़िमान हैं उन दोनों की जानिब से अब हाज़िरियाँ शुरू हो गई हैं, और कल इनकी पेशी के बाद पता चलेगा कि इनकी ज़मानत जो है वो बाकी रहती है या नहीं रहती है। तो पुलिस प्रोटेक्शन में कल इन्होंने कंसर्न कोर्ट में शब्बीर और ज़हीर ने पेश होना है। अब शब्बीर सामने आते हैं या नहीं आते, लेकिन ज़हीर तो बहरहाल ये 100% मुझे मैं कह सकता हूँ कि कन्फर्मेशन है कि उन्होंने पुलिस को ये कन्फर्मेशन दे दी है, क्योंकि वो पुलिस प्रोटेक्शन में है कि वो कल पेश हो जाएंगे और पुलिस प्रोटेक्शन में उनको पेश किया जाएगा। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़, एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो कि कराची में अगवा बराए तावान और अगवा की दीगर वारदातों के हवाले से स्पेशलाइज्ड यूनिट समझा जाता है, उस पर मुसलसल अदम एतमाद किया जा रहा था। जबरान नासिर की जानिब से जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके ऊपर मुसलसल अदम एतमाद किया जा रहा था, और चौथी दफ़ा गालिबन जो है वो तफ्तीशी अफसर जो हैं उनको आज चेंज किया गया। जो शौकत शाहानी थे ये तीसरे तफ्तीशी अफसर थे और अब चौथे तफ्तीशी अफसर ने आना था। तो मैं आपको बताऊं कि अब एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले से मेरे पास इत्तला है कि ये तफ्तीश एंटी वायलेंट क्राइम सेल से लेकर कराची के SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जो कि पुलिस का एक और तहकीकाती महकमा है, ज़ेली महकमा है, उसके हवाले की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है ये टेक्निकल बुनियादों पर भी तहकीकात करता है। इसके साथ कई बड़े अहम केसेस जो हैं, जो अहम केसेस होते हैं उमूमी तौर पे कराची में 3 बड़ी पुलिस की एजेंसियां हैं, 4 बेसिकली। एक तो एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, वो अगवा बराए तावान के हवाले से स्पेशलाइज्ड हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है जिसमें ये केस अब लेकर जाया जा रहा है, ये जो है ये मुख्तलिफ नौइयत के हीनियस क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। बाज़ औक़ात दहशतगर्दी के भी केसेस को ये देखता है, लेकिन मोस्टली जो है दहशतगर्दी के अलावा जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। कराची में बड़ी बैंक डकैतियों की वारदातें होती हैं, कराची में बड़ी डकैतियों की वारदातें होती हैं, या फिर कोई संगीन नौइयत की कत्ल की वारदातें होती हैं। ये इस किस्म की बड़ी वारदातों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस वारदातों में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको इंटेरोगेट करते हैं। यहाँ जो SIU में अफसर हैं, जो मेरी इत्तलात हैं अभी तक, हो सकता है सुबह अफसर तब्दील हो जाए, लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक सईद हैं, सईद आराई गालिबन उनका नाम है। सईद नाम मुझे उनका कंफर्म है, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले मुझे कि वो भी DSP रैंक के अफसर हैं। उनका नाम सईद है और उनको अब ये तफ्तीश जो है वो मुंतकिल की जा रही है। तो अब जो दुआ ज़हरा केस के नए तफ्तीशी अफसर होंगे वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से आएंगे, एंटी वायलेंट क्राइम सेल से नहीं आएंगे, और उनका नाम सईद है, और वो अब इस केस को टेकअप करेंगे और वो इसकी तफ्तीश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अब कि वो शायद ख़ुद अब इंटरेस्टेड नहीं रहे इस केस की तहकीकात करने में। अच्छा, ये बात और समझ लें कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ये दोनों एक ही DIG के अंडर आते हैं, और कराची में ये CIA जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। पुलिस इटसेल्फ इज़ अ डिपार्टमेंट, तो ये उसके 2 ज़ेली महकमे हैं, और दोनों का जो DIG होता है वो एक होता है, लेकिन इनके SSPs अलग होते हैं, इनके SPs अलग होते हैं, और फिर इनकी जो टीम्स हैं, जो इनकी नफरी है वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मैं सुबह से कोशिश कर रहा था इस हवाले से इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर सकूं, तो अब मेरे पास इस चीज़ की कंफर्मेशन आ रही है कि ये केस जो है इसमें नए IO जो हैं वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से होंगे, सईद, और वो इसको टेकअप करेंगे।
और इसके साथ जो ज़हीर हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन फ़राहम कर दी गई है। उनके साथ उनके भाई शब्बीर भी मौजूद हैं और वो पुलिस प्रोटेक्शन में कल अपनी कंसर्न कोर्ट में ज़मानत के हवाले से पेश होंगे। इन बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है, बारह है तो पुलिस ही, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुतहर्रिक महकमा है, ज़ेली महकमा है पुलिस का, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मशहूर है वो इन कंपैरिजन टू AVCC अगवा बराए तावान, जिसमें तावान तलब कर लिया जाए मगवी से, उन केसेस में तो बहुत एफिशिएंट है, बहुत तेज़ी से कार्रवाइयाँ करते हैं, मगवी को बरामद कराने के हवाले से, अगवाकारों से मुकाबलों के हवाले से बहुत एफिशिएंट है। लेकिन इस तरह का केस, जिस तरह का ये दुआ ज़हरा की अब नौयत सामने आ गई है, दुआ ज़हरा केस की, इसके अंदर जो लोग हैं इन्वेस्टिगेट करने वाले, वो ख़ुद भी शायद उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो नज़र आ रहा था, और जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल है वो एज अ डिपार्टमेंट इसको बहुत ज़्यादा परसू अच्छे से नहीं कर रहा था, जिसका जबरान नासिर साहब भी बार बार शिकायत कर रहे थे कि जी IO सही नहीं है। आप लोग भी बार बार IO के ऊपर इस तरह की सवालिया निशान उठा रहे थे। और अब चूँकि SIU के पास चली गई है, तो SIU जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये कंपैरेटिवली मुतहर्रिक है, ये इनके पास अपने लोकेटर्स मौजूद हैं, ये ख़ुद कार्रवाइयाँ करता है, ख़ुद तहकीकात करता है। जो हीनियस क्राइम होते हैं कराची में, जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी कत्ल की वारदातें, बड़ी जो डकैतियों की वारदातें हैं, बैंक लूटने की वारदातें हैं, इस किस्म की वारदातों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला डिपार्टमेंट है। और अब इनके DSP को जो है वो ये तफ्तीश मुंतकिल की जा रही है, सौंपी जा रही है। इसका मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आज रात में किसी वक्त हो जाएगा, जिस वक्त आप तक ये बात पहुँच रही हो, तो उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन हो चुका होगा। और उसके बाद जो है ये अब सईद DSP सईद जो हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि DSP रैंक के अफसर से तफ्तीश लेकर नीचे इंस्पेक्टर लेवल तक नहीं दी गई है, दोबारा DSP रैंक के अफसर को ही दी है। तो अब ये DSP रैंक के अफसर जो हैं वो ये फाइल्स कलेक्ट करेंगे, और जो हतमी ज़िमनी चालान अदालत ने आज कहा है कि वो अगली तारीख पे जमा करवाया जाए, वो अब ये DSP सईद जो हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के, ये अब ये हतमी चालान जो है वो जमा करवाएंगे। ये महकमा अजलान मर्डर केस है, कराची में एक बहुत मशहूर मर्डर केस है, बच्चे का मर्डर हुआ था, उस मर्डर के हवाले से भी जो तहकीकात हैं, ये मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोग फिर वो सवाल करते हैं कैसे लोग हैं, कैसा महकमा है। पुलिस तो खैर पुलिस ही है, लेकिन कंपैरेटिवली एक्टिव हैं, कंपैरेटिवली मुतहर्रिक हैं। यहाँ पर जो SSP इस SIU के हैं, वो एक आरिफ अजीज़ उनका नाम है SSP का, जो सुपरवाइज़ यकीनी तौर पे करेंगे उन DSP को इस इन्वेस्टिगेशन में। वो बहुत मुनासिब शोहरत रखते हैं, करप्शन के हवाले से उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठाई जाती उमूमी तौर पे। अपने काम से काम रखने वाला अफसर है और प्रोफेशनली काम करने वाला अफसर है, वो उनको सुपरवाइज़ करेंगे। और जो DSP हैं वो बराह रास्त सामने आकर इस पूरे केस की तफ्तीश करेंगे। ये दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स थी, कल देखते हैं ज़मानत के हवाले से क्या होता है। अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखें, वालिदैन हयात हैं उनकी खिदमत करें, दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए सदक़ात खैरात करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।